हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। प्यार की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक न्यू चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है, फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? रैंक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर है 4 into 4 का। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स से वो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है उस मैट्रिक्स में, वही हमारा क्या कहलाता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इसमें इसी मैट्रिक्स में अभी देख लिया जाए तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 जो हमारी क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें अपर ट्रायंगल इसे किस में चेंज करना पड़ेगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। किस मेथड से? बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज हम लोग करेंगे और इसे चेंज करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट मीन्स ये यहाँ पे जीरो होगा हमारा, यहाँ पे जीरो होगा हमारा, यहाँ पे जीरो होगा हमारा, और कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। जैसे समझाने के लिए अभी बता दिया जाए कि ये है, ये कोई नंबर है। क्या है? कोई नंबर है। ये मैट्रिक्स हमारा दिया है, कोई नंबर है, और इसे हमें चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कि इसमें चेंज करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट हमारे क्या कौन कौन से होंगे? ये तो ये किस में चेंज हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अगर इसी को हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना होता तो ये जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है उनको जीरो करते। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे? ये 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 और ये 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 सब हमारे क्या होते? जीरो होते। क्या होते? जीरो होते। तो आइए देखते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे इसको। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग मानेंगे लेट ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 2 1 3 4 1 2 1 2 0 1। इसे हमें किस में चेंज करना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ये हमारा हो गया रो 1 मीन्स R1, ये हो गया हमारा रो 2 मीन्स R2, ये हो गया हमारा रो 3 मीन्स R3, ये हो गया हमारा रो 4 R4। तो सबसे पहले हमें ये फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट हैं, जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट है, उनको हम क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। उनको क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। तो इन्हें जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक रो हम ऐसी लेंगे कि उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं या
तो उससे क्या हो कि जो हमारा R2 है, R3 है, R4 है, इसके जो मीन्स जो ये 4 3 1 है, यहाँ पे हमारे क्या हो जा आज आने चाहिए, जीरो आने चाहिए। क्या आने चाहिए? जीरो आने चाहिए। तो जैसे हमें चेंज कर 4 के प्लेस पे जीरो लाना, तो 4 के प्लेस पे जीरो कब आएगा? I2 इज इक्वल टू I2 आई इसमें से अगर 4 को माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें? 4 को माइनस कर दें। तो 4 को माइनस करेंगे तो ये 4R1 को अगर हम माइनस कर दें, देखिए इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें से लेस कर दें, तो देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट हमारा जीरो आ जाएगा। और इसमें R3 इज इक्वल टू क्या बनेगा? R3 माइनस, इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, देखिए जीरो बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं देखना है, सबसे पहले हमें इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। और R4 में अगर हम लोग R4 को R1 से लेस कर दे, तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 चला जाएगा तो जीरो आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बनता है। तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? देखिए ये ऊपर वाला जो R1 है जैसा है वैसा ही हम लोग लिखेंगे, 1 2 -1 3। अब जो R2 है, R2 में हमें चेंजेस करना है। R2 में चेंजेस क्या करना है? देखिए यहाँ पे लिखा है I2 - 4R1, तो 4R1 में R1 में 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद I2 में से क्या करना है? लेस करना है। तो देखिए आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ मैं, थोड़ा ये टाइम टेकन होता है, तो एक में मैं बता दूंगा, बाकी में आप अपने से कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे I2 है हमारा, I2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 4 है, और इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करवा के लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड एलिमेंट 1 है इस, और R1 का सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो इसमें अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। और 8 में 1 में से अगर -8 करेंगे तो कितना बचेगा? -7 बचेगा। अब यहाँ पे जैसे 2 है और ये -1 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। और -4 अगर 2 में से -4 को लेस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 में से हमें 3 को लेस करना है, तो जब 3 को लेस करना, 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए 4 से में इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 जा 12, 12 को लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? -11 आएगा। कितना आएगा? -11। सेम उसी प्रकार से हम लोग R3 और R4 को करेंगे, तो R3 और R4 को करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे -7 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करवा के लेस करवा घटा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -7 आएगा। देन फिर R4 में क्या होगा? ये फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा। तो ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है? अब सेकेंड कॉलम के जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बनाना है। तो सेकेंड कॉलम के ट्रायंगुलर एलिमेंट कब जीरो बनेंगे? देखिए ए बराबर, सॉरी ये तो हमारे इसके लिए हो गया। अब इसमें अगर हम लोग देख पा रहे हो, तो देखिए अगर हम लोग R3 में से अगर R2 को लेस कर दें तो यहाँ वाला प्लेस देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ वाला प्लेस जीरो हो जाएगा। हमें कहाँ कहाँ जीरो चाहिए? देखिए ये हम बताए थे आपको, कहाँ कहाँ जीरो चाहिए। यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, और यहाँ पे जीरो चाहिए। ये जो डायगोनल है हमारा, ये जो डायगोनल है हमारा, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं
उन सब के प्लेस पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये जो डायगोनल है हमारा उसके जस्ट ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें क्या लाना होता है, हमें 0 लाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, ये भी एलिमेंट यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें अगर हम लोग R3 बराबर, अगर R3 में से R2 को लेस कर दें, देखिए R3 में से अगर R2 को लेस कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये बनेगा, ये इसके लिए था, यहाँ से फिर ये वाला, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कट सकता है। तो अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो देखिए R3 बराबर R3 माइनस R2 हमें करना है। तो A बराबर क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 3 0 माइनस 7 6 माइनस 11। इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हमें देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है हमें। अपने हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट को 0 बनाना। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट कैसे भी 0 बने, हमें 0 बनाना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग R3 माइनस R2 करें, R3 माइनस R2 करेंगे तो 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा। -7 में से -7 लेस हो जाएगा तो यहाँ पे पर भी 0 आ जाएगा। 4 में से अगर 6 को लेस करेंगे तो यहाँ पे -2 बचेगा। और अगर -7 में से -11 को लेस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा +4। क्या बचेगा, +4। और ये जैसे है वैसे हम लोग लिख लेंगे, जैसा है वैसे हम लोग लिख लेंगे। तो इसके बाद क्या टर्म बनेगा, अगर हम लोग देखिए अब हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, तभी हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट हमारे सभी 0 हो जाएंगे। तो यही अकेले एलिमेंट और बचा है जो अभी 0 नहीं बना है। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 कब आएगा, यहाँ पे 0 कब आएगा, अगर हम लोग I2, ये देख रहे हैं, अगर हम लोग इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, R4 बराबर क्या बनेगा, R4 प्लस 1/2 R3। देखिए R3 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा, -1 बचेगा +2 बचेगा। और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को देखिए हम ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, A इज इक्वल टू बनेगा, ये रो थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ये हमारा थर्ड मतलब ऐसा कर सकते हैं कि थर्ड टर्म का मतलब सोल्यूशन है, ये फोर्थ टर्म का सोल्यूशन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको रो को ध्यान में देंगे तो गलती नहीं होगी। देखिए 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 -2 4, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के इसको ऐड कर देना है 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पे +2 बचेगा। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो थे हमारे सब 0 हो गए।
सभी हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। कौन सी मैट्रिक्स बन गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो चूंकि हम लोगों को पता है क्या, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कौन कौन सी है, ये R4 हमारा 0 है, R4 हमारा इसमें टोटल एलिमेंट क्या है, 0 है। R3 0 नहीं है, R4 0 नहीं है, R1 0 नहीं है। देखिए इस एलिमेंट से ये एलिमेंट 0 हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, पूरे एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा, तभी तो R4 मतलब R4 मीन्स रो 4 जो है हमारी पूरी 0 होगी, तभी तो पूरी 0 होगी। तो कह रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मतलब जो रो हो हमारी वो नॉन जीरो हो, मतलब जीरो उसमें इन्वॉल्व, सभी एलिमेंट उसके जीरो ना हो। तो यहाँ पे देखिए जीरो इन्वॉल्व तो है बट सभी एलिमेंट उसके जीरो नहीं है। तो एक ही रो है जो है हमारी, वही जीरो है। तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, या इसे लिख सकते हैं R ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।